गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ता कब है और कैसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको हम एक्चुअल रिजल्ट में परिवर्तित कैसे करते हैं। अब तक का समस्या का समाधान आपका आज हो जाएगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। आप जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एरबा का मशीन होता है जो सेमी एनालाइजर होता है। बहुत से अलग अलग कंपनियों की मशीनें होती हैं, सबका अपना एक रेंज होता है कि इस रेंज तक का ही रिपोर्ट वो दे पाएगी। उससे ज़्यादा का होने पर रिपोर्टिंग नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो आपका जो रिजल्ट होता है डॉट 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 बन करके आ जाता है या स्टार स्टार बन करके आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू जो है आपका मशीन मीन्स एनालाइजर के रेंज से अधिक जा रहा है, तब वो स्टार स्टार बन करके आ जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि SGOT का टेस्ट हमें लगाना है और एरबा का जो मशीन हमारे पास है उसकी लास्ट वैल्यू है कि 500 तक ही अगर आएगा रिपोर्ट, तब तक तो उसमें रिपोर्टिंग हो पाएगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसका रिजल्ट 500 से ज़्यादा है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका 500 से ज़्यादा है ना, तो आएगा नहीं, क्या होगा, स्टार स्टार बन करके आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति पे हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे लैब में ये टेस्ट परफॉर्म ना हो पाएगा, किसी अदर लैब में जाइए जहाँ पे ऑटो एनालाइजर हो, वहाँ पे जाइए, या फिर आप उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो बेटा सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। डाइल्यूशन का हम रेशियो देखेंगे। पहला होता है क्या, 1:10। 1:10 पे कुछ लोग करते हैं, कुछ 1:20 पे करते हैं, कुछ 1:30 पे करते हैं। ठीक है, 1:30, 1:40, 1:50 अकॉर्डिंग टू नीड हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा हम रेशियो लेंगे। हम रेशियो लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। जैसे हमें पता है कि जो हमारा सेमी एनालाइजर है उसमें आपको डाइल्यूट करना है, तो मिनिमम ले लेंगे 1:10 का लेते हैं। हम दिखाएंगे, सारा का सारा समझाने के लिए भी आपको बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम 1:10 का करते हैं। ये जो 1:10 है इसको हम समझेंगे कि कैसे डाइल्यूट करेंगे। 1:10 का रेशियो हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, किसी चीज़ का 10 आपका पूरा का पूरा होल अमाउंट हो गया। हाँ, अब 1:10 मतलब कि 10 का 1%, मतलब टोटल 10 है बेटा, तो 10 का 1% क्या होगा, 10 का 1% सिंपल होगा। सिंपल में सीरम हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको डाइल्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1% में कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 10 ले लें। हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं। अभी ये 1% की बात है, इसलिए क्या कर दिए, 10:1, मतलब आप 10 माइक्रोलीटर आपने सिंपल ले लिया। ओके, अब हमने बताया क्या 10 का 1% आपका सिंपल रहेगा, 10 का 1% सिंपल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 का 1% मतलब क्या, 10 में से 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 9। ठीक है, 9 बचेगा। तो कहने का मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो किससे करेंगे, फैक्टर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बताया, एक बार हम फिर से इसको समझते चलेंगे। मैंने बताया कि 1:10 का रेशियो निकाल रहे हैं। 1% हम 10 का 1% हमने ले लिया सिंपल को। सिंपल में कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सीरम हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है वो हो गया। और ये 1 इसलिए आया क्योंकि 1% की बात हो रही है, इसलिए क्या हुआ, 10/1 कर दिया। अब तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि 1:10 के रेशियो में आप यहाँ पर क्या किए हैं, 10 माइक्रोलीटर आपने सिंपल ले लिया है। जरूरी नहीं है कि 10 माइक्रोलीटर ही लेना है, डिपेंड आप पे करता है कि आप लेना कितना चाहते हैं। 10 की जगह पे 20 भी हो सकता है, 20 की जगह पे 30 भी हो सकता है, 30 की जगह पर 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जितना ये लेंगे आप सिंपल,
उसका 9 पार्ट आपको लेना होगा डिस्टिल वाटर। क्या लेना होगा? डिस्टिल वाटर लेना होगा डाइल्यूट करने के लिए, या फिर डाइल्यूट का रीजेंट लेना होगा। ध्यान रहे। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे 9 ही क्यों लेंगे, हमने अभी बोला कि ये आपको 10% आपको लेना है, सैंपल लेना है। वो ब्लड भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो चीज होगा जिसको आपको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। अब 10 की जगह मैंने बताया 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि 10 ही होगा। अब दूसरी बात, अब ये जो है ना, क्या हमने किया, 10 जो लिया है वो 1% लिया है, तो इसका हमें 1:10 के रेशियो के लिए 1 - 10 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसलिए 9 पार्ट जो हमारा रहेगा, जो बाकी का पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, वो हमारा डिस्टिल वाटर का रहेगा या फिर आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रहेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आगे को हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 10 है यहाँ पे, तो 10 × 9। अब 10 किस लिए, क्योंकि ये आपका 10 ये फैक्टर हो गया, 10 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और ये इसका 1% निकल चुका है, 1 पार्ट इसका निकल चुका, बचा 9, इसलिए टोटल से हम 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो बराबर आया कितना, आया यहाँ पे आपका 90। अब जैसे 90 हमारा हो जाएगा क्या, डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाएगा या डिस्टिल वाटर हो जाएगा। जो कब, जब यहाँ पे 10 रहेगा आपका सिंपल, तब अगर मान लीजिए सिंपल 10 की जगह पर हमने 20 ले लिया, जब हमने 20 ले लिया तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया था तो वैसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कहने का मतलब हमें 9 से मल्टीप्लाई करना किसमें है, जितना हम सिंपल लेंगे। सिंपल हमने 10 लिया था तो 9 पार्ट का निकालने के लिए 10 × 9 कर दिए, तो आ गया 90। तो हमारा डिस्टिल वाटर या फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड कह सकते हैं, वो रहा 90, उसका 10% आपका रहा सिंपल। सिंपल में ब्लड भी हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, सीरम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने पहले तो 10 का दिखाया, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 माइक्रोलीटर लिया गया, क्या आपका सिंपल लिया गया। सिंपल में क्या था, सीरम था। क्यों सीरम था, क्योंकि टेस्ट क्या कर रहे हैं हम, SgOT का। तो सीरम हमने लिया था 10 माइक्रोलीटर और 90 माइक्रोलीटर हमने लिया उसका डिस्टिल वाटर। दोनों को वेल मिक्स करके फिर हमने एस्पिरेट करा दिया। जब हमने एस्पिरेट कराया तो रिजल्ट आया 40, रिजल्ट आया 40 रिजल्ट आया। लेकिन हमने बताया है क्या कि मशीन का जो रेंज है वो आपका 500 है, तो अगर हम 40 लेंगे तब तो मैटर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना वैल्यू लेना है कि 500 को क्रॉस कर जाए। तो ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम इसको 40 नहीं, हम समझेंगे कितना आया है, 80 आया है। ये रिजल्ट आपका SgOT का 80 आया। ओके, 80 कब आया, जब हमने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट कितने में किया, 1:10 रेशियो में किया। 1:10 रेशियो में हम 10 को हमने सैंपल लिया जो कि सीरम था, 90 डिस्टिल वाटर। अब बात करेंगे भाई 10 हम क्यों लिए, क्योंकि 10 तो हम कुछ भी 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40, जितना अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जितना भी आप सैंपल लोगे, जितना भी आप सीरम लोगे, उसका जिस रेशियो में आप करें 1:10 का है तो उतने मल्टीप्लाई आपको 9 से करना पड़ेगा। अगर 1:20 होता तो 20 में से हम माइनस कर देते, 1 को 19 होता, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने 10 से किया, 9 से किया, तो हम वहां पे 19 से कर देते। अंतर यही आएगा। आगे को हम करके दिखा रहे हैं। तो जैसे बेटा 10 आपने माइक्रोलीटर लिया था सिंपल, और उसके बाद में आप 90 माइक्रोलीटर आपने लिया डिस्टिल वाटर, दोनों को वेल मिक्स किए, फिर हमने एरबा की मशीन में SgOT का सैंपल को रन कराया, एस्पिरेट करा दिया, तो रिजल्ट आया 80। तो जो रिजल्ट बेटा ये 80 आया है, तो क्या 80 से हम इसको रिजल्ट दे देंगे पेशेंट को? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करेंगे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हमें कितने से करना पड़ेगा, जितने को आपने फैक्टर दिया है, जितने को आपने फैक्टर दिया है उतने से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो फैक्टर यहाँ पे क्या है, 10। फैक्टर क्या है, 10। तो 80 × 10 कर देंगे, 80 × 10 कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 800।
800 हमारा ये SGOT की वैल्यू आ गई। तो 800 हमारा था, क्योंकि मशीन जो हमारी एयरबैग की थी उसकी लास्ट वैल्यू थी 500 के अंदर का रिजल्ट आता तब तो रिजल्ट दे देता, बट वो आउट ऑफ रेंज चला गया तो उसमें स्टार स्टार बन करके आ गया। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या फिर इसको हम डाइल्यूट करके लगाएं सैंपल को, या फिर सैंपल को बैकडोर से कहीं और को भेज दें। तो हम करेंगे क्या, हम अपने यहाँ ही हम करेंगे ना, तो हमें डाइल्यूशन पता होना चाहिए। चलो ये आपका 800 हो गया। अब हम इस तरीके से हमने क्या बताया, सिर्फ दो चीज को ध्यान देना है। ये जो आपका है सिंपल 1% तो कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि 10 ही मानो। मैंने 10 माना क्योंकि उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं था। 1% 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, जो भी मानोगे 1% उसके हिसाब से आगे आपको फैक्टर को देना पड़ेगा। जैसे 1:10 का ये हो गया। अब बात करेंगे 1:20 की। अगर हम बात 1:20 करेंगे बेटा तो क्या होगा कि 1:1 पार्ट में हमने 10 ले लिया, 10 माइक्रोलीटर फिर से हमने ले लिया, यहाँ पे क्या सिंपल सीरम ले लिया। अब 1:20 का रेशियो निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान देना। 1:20 का निकाल रहा हूं तो हम क्या करेंगे, 10:1 हमने इसलिए कर दिया क्योंकि 10 माइक्रोलीटर अब 1%, मतलब कि 1 आपका जो है 1% आपका ये 20 का 1%, इसलिए हम 10:1 कर दिए। 10 हमने सिंपल ले लिया है। अब जरूरी 10 ही ले, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40, बट हमने 10 लिया क्योंकि मिनिमम वैल्यू के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 10:1 इसलिए क्योंकि 1 रेशियो, इसलिए यहाँ पे 1 ला दिए हैं। अब बात करेंगे किसका निकाल रहा हूं मैं, 1:20 का। तो 1 जो है 20 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा, 19 होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम जो दूसरा करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम आगे को 10 यहाँ पे है क्योंकि 10 आपका टोटल हमने लिया है और सिंपल लिया है। 10 into 19 मतलब 10 का 19वां भाग हमने ले लिया डिस्टिल वाटर, या जिसे कहेंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसे हमने ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा कितना होगा, जितना आएगा उतना हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा, बाकी आपका ये 10 सिंपल रहेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे जितना भी आ जाएगा। 10 into 1 हमने किया था, बता हमने कि 10 हमने सीरम ले लिया और टोटल का 1% लिया, इसलिए 10 into 1 कर दिया। अब हमें 1:20 का निकालने, इसलिए 20 में से 1 को घटा दिए, तो आया यहाँ पे 19। अब 10 into 19 हमने कर दिया, रिजल्ट आया आपका 190। ठीक है, 190 आया, तो 190 हम यहाँ पे ले लेंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड या फिर डिस्टिल वाटर। अब बाकी जो बचा 10, यहाँ पे 10:1 किया है, वो हमारा 10% क्या रहेगा, वो रहेगा वो जो 10 रहेगा हमारा सिंपल रहेगा, जिससे हम बोलेंगे सीरम। अब इस तरीके से करेंगे, जब भी हमारा जो आएगा रिजल्ट जितना भी रिजल्ट आएगा उतने से हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट में हमारा। क्यों, क्योंकि हमने 1:10 का लिया तो 1:10 का किया। अगर 1:20 का कर रहे हैं इस समय तो 1:20 का कर रहे हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 20 मेरा ये फैक्टर होगा। इस तरीके से हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड से डाइल्यूशन बनाएंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।